गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति का प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यह पार्ट 1 मतलब पहला वीडियो है। इस प्रकरण के अंतर्गत हम दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और रेखा का ढाल, ये 3 बातें थी, जिसके अंतर्गत इस साल के लिए रेखा का ढाल ये जो टॉपिक है उसे इस साल के लिए हटा दिया गया है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वह है दूरी सूत्र, उसके बाद है विभाजन सूत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूरी सूत्र क्या होता है। हाँ, तो दूरी सूत्र दो भिन्न बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे उसे बताने के लिए दूरी सूत्र है। यहाँ पर देखिए, इसे ध्यान में रखें। आरंभ बिंदु का निर्देशांक, अगर आरंभ बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और P दूसरा बिंदु है, x, y निर्देशांक है, एक x, y होगा, तो आरंभ बिंदु और उस जो बिंदु होगा उनके बीच की जो दूरी होगी वह इस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाएगी। करनी में x का वर्ग धन y का वर्ग। ये तो हो गया आरंभ बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। ठीक है, अगर दो भिन्न बिंदु रहे, जैसे पहले का निर्देशांक x1, y1 है, दूसरे का x2, y2 है, तो डिस्टेंस P, Q मतलब बिंदु P और Q के बीच की जो दूरी होगी वह इस सूत्र द्वारा प्राप्त होगा। करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ये करनी का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा, मतलब करने मतलब PQ का वर्ग बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। इसे ही दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हमने देखा कि अगर आरंभ बिंदु दिया गया होगा और वहां से किसी एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, तो सीधे सूत्र यह रहेगा, करनी में x का वर्ग धन y का वर्ग, जो कि x और y निर्देशांक यहाँ से मिल जाएगा हमें। और जब दो भिन्न बिंदु दिए गए रहेंगे, x1, y1, x2, y2 निर्देशांक भिन्न भिन्न है, तो उनके बीच की जो दूरी रहेगी करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। इस प्रकार से हल करेंगे, यह सूत्र है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्वाध्याय प्रश्न संग्रह 5.1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न संग्रह 5.1, जिसमें यहाँ पर पहले में ही 6 सवाल दिए गए हैं, जिसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, जो बिंदु दिए गए हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला सवाल लेते हैं, पहला A 2,3 B 4,1 ये दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यह है आपके सामने दूरी सूत्र है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, माना A 2,3 x1, y1 ऐसे मान लीजिए, तथा दूसरा है B 4,1, इसे x2, y2 इस प्रकार से मान लीजिए। हो गया दूरी सूत्र। इसलिए दूरी सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर AB बराबर करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। ये हो गया आपका सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान रखेंगे, इसलिए AB बराबर करनी में x2 आपका क्या है बेटा, 4 माइनस x1 क्या है आपका 2 है, वैल्यू रख लेते हैं। y2 क्या है 1 है, माइनस y1 कितना है 3 है, मान रख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। AB करनी में 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग धन, यहाँ पे देखेंगे 1 में से 3 घटाना है तो ऋण
2 का वर्ग, ऐसा हमें प्राप्त होगा। तो ए बी बराबर करणी में 2 का वर्ग 4, यहाँ पे -2 का वर्ग करोगे तो भी 4 आएगा, इसलिए ए बी बराबर करणी में 8, ये हमें प्राप्त हुआ। तो ए बी बराबर करणी में 2 गुणे 2 गुणे 2, इसलिए ए बी बराबर 2 की जोड़ी बाहर हो गई, ठीक है। तो ए बी का जो मान है वह हमें 2 करणी में 2 ऐसा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको बाकी के सम सॉल्व करने हैं। तो यह था, मैंने पहले का पहला आपको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे का करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में लिख लें, इसे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आरंभ बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी करना है तो सीधे सूत्र ये रखेंगे, क्योंकि x1 y1 जो रहेगा वह अपने आप ही वहां पे 0 है, दूसरा x2 y2 है, तो नॉर्मल सीधे सीधे x, y लेते हैं, उसको 0,0 है ये, तो सीधे ये सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे, x2 का वर्ग धन y2 का वर्ग। तो ये था आपका पहले का पहला। अब ऐसे ही हम दूसरे की तरफ चलते हैं। पहले का दूसरा, दूसरे में क्या दिया गया है, p -5,7 q -1,3 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका यही है। हाँ, सबसे पहला है हल माना p -5,7, इसे ले लेते हैं x1, y1 तथा q -1,3, इसे ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। अब इसलिए दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करना है तो दूरी सूत्र लगेगा। तो क्या है, PQ बराबर करणी में सूत्र x2 -x1 का वर्ग धन y2 -y1 का वर्ग, सीधा सीधा सूत्र आपने लिख दिया। अब इसके बाद मान रखना है x1 पहले यहाँ पे, इसलिए PQ करणी में, ठीक है। अब मान x2 क्या है आपका -1 है, ये माइनस का चिन्ह रहेगा। x1 क्या है -5 है, तो ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। धन y2 क्या है 3 है, फिर सूत्र वाला माइनस y1 क्या है 7 है, 7 का वर्ग। इस प्रकार से मान रखते समय सावधानी रखना है, चिन्हों का बराबर ध्यान दें। अब यहाँ पे करेंगे तो -1 माइनस प्लस 5 का वर्ग हो गया, धन यहाँ पे करोगे 3 में से 7 गया 4, तो -4 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे PQ करणी में, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो 4 का वर्ग धन ये किया तो यहाँ पे आया 16, इसलिए PQ का वर्ग बराबर करणी में, यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 16 धन 16, इसलिए PQ बराबर करणी में कितना हो गया 32 हो गया, ठीक है। 4 का वर्ग है यहाँ पे 16, तो ये 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 32 हो गया, इसलिए PQ बराबर करणी में 2 गुणे 2 गुणे 2 16 दूना 32 बराबर। तो ये जोड़ी को कर लो बाहर, इसलिए PQ 2 गुणे 2 गुणे करणी में 2, इसलिए PQ का जो मान आएगा वो आपको क्या मिलेगा 4 करणी में 2, क्या मिलेगा आपको 4 करणी में 2। तो इस प्रकार से आपका यह जो था सवाल दूसरा, पहले का दूसरा हुआ सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं तीसरे की ओर। इसे वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला है तीसरा वाला सवाल।
सब में दूरी सूत्र ही का यूज करना है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तीसरा सम लेते हैं हम। तीसरा r क्या दिया है, 0,-3 दिया है। यस कितना दिया है, 0,5/2। ठीक है, 0,5/2 दिया है। तो मानेंगे r 0,-3, यस 0,5/2। ठीक है, यह हमने मान लिया। अब आर एस दूरी सूत्र से आर एस बराबर करणीय में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। अब मान रखते हैं आर एस बराबर करणीय में x2 कितना है, 0 है, माइनस x1 क्या है, 0 है, y2 है 5/2 सूत्र का माइनस, और y1 -3 है तो ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है, तो आर एस बराबर करणीय में ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 का वर्ग धन यहाँ पे करेंगे 5/2 धन 3 का वर्ग, इसलिए आर एस बराबर ये तो गया, तो करणीय में 0 प्लस यहाँ पे हर समान कर लेते हैं, तो 5/2। ठीक है, इसलिए आर एस बराबर करणीय में 5 6 11, 11 वर्ग से आप वर्गमूल हटा देंगे तो 11/2। तो आर एस का जो हमें मान प्राप्त होगा वह 11/2 प्राप्त होगा। ऐसा तो आसान है, जैसा दिया गया है सूत्र में, सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। और सबसे जो मुख्य बातें हैं इसकी वह है कि इसका मान, प्रॉपर मान रखिए। ध्यान में जो रखना है उसमें बराबर चिन्हों का ख्याल रखिए। ठीक है, अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है। चौथा L 5, -8 m -7, -3। ठीक है, ये है। तो यहां पर L 5, -8 ले लिया, m -7, -3। तो L m का दूरी याद करना है, तो दूरी सूत्र करणीय में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। बाद में आपको मान रखते जाना है। करणीय लगाए, x2 -7 है, सूत्र का माइनस, x1 है 5 का वर्ग धन y2 क्या है, -3 है, सूत्र का माइनस, और यहाँ पे -8 का वर्ग, ऐसा मिला। तो LM बराबर करणीय में 7 5 12 का वर्ग हो गया, माइनस है तो जुड़ेगा माइनस का चिन्ह, प्लस -3 माइनस प्लस 8 का वर्ग, इसलिए LM बराबर करणीय में 144 धन 5 का वर्ग हो गया है, इसलिए LM 144 धन 25, इसलिए LM बराबर करणीय में 169, इसलिए LM बराबर कितना हो गया, 13। LM कितना होगा, 13। तो इस प्रकार से आपको सवाल हल करते जाना है। अगला चलते हैं, पांचवा जो सवाल है वह लेते हैं। वीडियो को जरा पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लेना अपने कॉपी में। एक ही जैसा सवाल है सब, 2 नंबर के लिए एग्जाम में आ सकता है। दूरी, इसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। पांचवा सम है, पहले का पांचवा है t -3,6 और दूसरा है r 9,-10। ठीक है। अब ये सम हल करते हैं हम। t -3,6 इसको लिया x1 y1, क्या लिया हमने x1 y1। दूसरा r 9,-10 इसको लिया x2 y2। तो tr के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र है x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। मान रखना है x2 क्या है 9, सूत्र का माइनस, x1 क्या है -3, y2 क्या है -10, सूत्र का माइनस, y1 कितना है 6 का वर्ग। इसलिए tr बराबर करणी में 9 माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग धन यहाँ पे -16 का वर्ग। इसलिए tr का वर्ग बराबर करणी में यहाँ पे 9 3 12 का वर्ग धन 16 का वर्ग 256। तो वह चेक कर लेते हैं। टू 256 है, बराबर है। इसलिए tr यहाँ पे करेंगे 144 धन 256। इसलिए tr बराबर करणी में जोड़ते हैं 400। इसलिए tr बराबर करणी में सीधे सीधे 4 है तो 2 गुणे 2 और यहाँ पे 100 है तो 10 गुणे 10। इसलिए tr बराबर 2 गुणे 10 करने का मतलब tr बराबर कितना आ गया 20। कितना आया tr 20 आ गया। सही है। 400 है तो 4 गुणे 100 हो गया, तो 4 का करेंगे तो 2 गुणे 2, 100 को किया तो 10 गुणे 10, जोड़ी बाहर कर दिया। तो इस प्रकार से आ जाएगा। छठे की तरफ चलते हैं और पहले का यह लास्ट सवाल है, पहले का अंतिम सवाल। दूरी सूत्र से यहाँ पे भी दूरियां ज्ञात करनी है। पहले का छठा सवाल और यह अंतिम। W -7/2, 4 x 11,4 ये दिया है। ठीक है। तो मानेंगे, माना W -7/2, 4 x1, y1 है और x जो है 11,4 वह x2, y2 है। तो हमें wx की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र करनी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। तो wx ध्यान से मान रखना है। x2 क्या है आपका 11 है, सूत्र का चिन्ह ले लिया ऋण, और यहाँ पे ऋण है तो ब्रैकेट, ध्यान से ब्रैकेट लगाएंगे, धन y2 क्या है 4, सूत्र का माइनस लिया, इधर फिर से हमें 4 मिला। ठीक है। इसलिए wx बराबर करनी में यहाँ पर 11 माइनस माइनस प्लस 7/2 का वर्ग धन ये हो गया 0 का वर्ग। इसलिए wx करनी में 22 29/2 का वर्ग धन 0 मिला। ठीक है। तो इसे wx क्या हुआ, वर्ग से वर्गमूल किया तो कितना मिलेगा 29/2। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला वाला था सवाल, जिसमें हमें बताना था
टोटल 6 सवाल थे, जिसके अंतर्गत बताना था 2 बिंदु दिए गए थे, उनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था। तो हम दूरी सूत्र द्वारा सॉल्व किए। तो दूरी सूत्र आसान है 2 नंबर के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। ध्यान यहाँ पे देने की बात यह है कि सूत्र में जो मान रखते हैं, मान रखते समय ध्यान देना है। जैसे x1, y1 है तो x1 आपका यह है, y1 ये है, x2, y2 है तो x2 ये वाला पार्ट है, y2 ये पार्ट है। मान रखते समय चिन्हों का बराबर ध्यान रखना। ऋण है, सूत्र का ऋण है, पहले वह लगाना, उसके बाद अगर ऋण आता है तो ब्रैकेट डालना जरूरी है। इस बात का ख्याल रखते हुए हम यह सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरे सवाल में नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं, इसकी जांच करना है। क्या बताना है कि एक रेखीय है या नहीं। तो इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमने पहले निर्देशांक ले लिया है। A1 -3 है, B2 -5 है और C -4 है। तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, यह बताना है कि क्या ये जो है तीनों बिंदु जो है वह एक रेखीय है या नहीं। इसे करने के लिए तीनों का हमें क्या ज्ञात करना होगा, दूरी सूत्र ज्ञात करना होगा। एक रेखीय के लिए कंडीशन क्या है कि जब 2 को जोड़ेंगे तीसरे के बराबर हो जाए तो वो है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा है, कौन सा बीच का मध्य बिंदु होगा, क्या है, उसे देखने के लिए हमें यह सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बड़ा ही आसान सा है, अगर तरीका देखेंगे आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जिसे सवाल लिख लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम करना है। तो दूरी सूत्र क्या है, पहले एक सिंपल सा ऐसा लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र क्या है, AB बराबर करनी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। एक सामान्य सा है, यहाँ पे कुछ आप और लिख सकते हैं, जैसे मैंने समझो लिख दिया, यहाँ पे PQ लिख दिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि किसी 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो करनी में x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। इस हिसाब से तो एक कॉमन फार्मूला, एक सामान्य फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे इसे हम अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ये सवाल हमने लिख लिया है तो इसको x1, y1 ले लेता हूँ, इसको x2, y2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे AB बराबर करनी में सूत्र ये है x2 2 - x1 1 का वर्ग धन y2 -5 माइनस y1 क्या है, -3 है। ध्यान देना जरा, चिन्हों का प्रॉपर ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए AB बराबर करनी में, ठीक है, तो ये हो गया क्या, 1 का वर्ग धन -5 + 3 का वर्ग। इसलिए AB बराबर करनी में 1 धन, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो -2 का वर्ग। इसलिए AB बराबर करनी में 1 धन 4। तो इसलिए AB बराबर कितना मिल गया, करनी में 5 मिल गया है। ठीक है, चलिए A हो गया। अब दूसरा वाला क्या लेंगे हम, BC, ये वाला ले लेते हैं। तो इसको हम x1, y1 ले लेते हैं, इसे आप x2, y2, x2, y2।
ऐसा सवाल लिखे आप यहीं पे। अब इस चीज को ध्यान से निकाल दीजिए कि हाँ ये भी करना है। ठीक है, इस बार x1 ये है, y1 x2 y2 आप कोई भी ले सकते हो। क्या है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सीधे करते हैं हम। तो अब सीधे मान यहाँ पे रख लेंगे। तो मान के लिए हम यहीं पे शुरुआत कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो BC बराबर करनी में सूत्र x2 क्या है, -4 है, -4 माइनस x1 क्या है, 2 है, धन y2 कितना है, 7 -5 ऐसे। तो इसलिए BC बराबर करनी में ये क्या, तो -6 का वर्ग हो गया, धन 7 धन 5 का वर्ग। तो BC बराबर करनी में क्या मिला हमें, 36 धन, यहाँ पे 7 5 12 का वर्ग है, इसलिए BC बराबर करनी में 36 धन 144, इसलिए BC बराबर करनी में 180। ठीक है, ये मिला। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 180 तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 गुणे 3 करनी में 3 5 जोड़ी करते हैं बाहर। तो BC बराबर 2 गुणे 3 गुणे करनी में 5, इसलिए BC का मान कितना आया, 6 करनी में 5। ठीक है, ये आ गया। अब तीसरा वाला क्या है, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। अब ये दोनों को भूल जाइए, सिर्फ ये वाला और ये वाला याद रखिए। तो इससे क्या होता है, ये कट इतना बुरा नहीं लगेगा, बस आपको क्लियर होते रहेगा, जो साइड में आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे AC का आप करेंगे, आप दूरी सूत्र लगाएंगे, सीधा है। x2 क्या है आपका, -4 है, माइनस x1 क्या है, 1 है, धन y2 क्या है, 7 है, माइनस यहाँ पे -3 है। सूत्र में मान रख लिया, इसलिए AC बराबर करनी में -5 का वर्ग धन 7 धन 3 का वर्ग, इसलिए AC बराबर करनी में 25 धन 10 का वर्ग, इसलिए AC बराबर करनी में 25 धन 100, इसलिए AC बराबर 125, इसलिए AC बराबर करनी में 5 गुणे 5 गुणे 5 जोड़ी आ गई बाहर। तो AC बराबर 5 करनी में 5। ठीक है, ये ध्यान से देखना, AB का मान मिला है, BC का मिला है और AC का मिला है। ठीक है, तीनों का मान मिला हुआ है। अब यहाँ पे आप नंबर 1 दे दीजिए, इसे 2 दे दीजिए और इसे 3 दे दीजिए। यहाँ पे 1 और 3 को हम लोग जोड़ लेते हैं। हाँ, एक रेखीय बताना है ना, तो 2 को जोड़े। देखिए यहाँ पे, तो कथन 1 धन 3 करने पर जब 1 और 3 को आप जोड़ोगे तो मतलब क्या है, मिलेगा हमें AB धन AC बराबर करनी में 5 धन 5 करनी में 5, इसलिए AB धन AC बराबर 6 करनी में 5। ये चीज आपको मिल गया, इसे दे देते नंबर 4। ठीक है, क्या मिल गया आपको, AB धन AC 6 करनी में 5, और यहाँ पे देखिए 6 करनी में 5 है। तो कथन 2 व 4 से 2 और 4 से हमें क्या मिल गया, BC बराबर AB धन AC बराबर, ये चीज मिल गया ना, BC बराबर AB धन AC। तो दोनों में A वाला जो पार्ट है कॉमन है,
इसलिए सीधे लिखेंगे बी डैश ए डैश सी, तो बिंदु ए बी तथा सी एक रेखीय बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा किया, जो दोनों में कॉमन ए, तो बीच का बिंदु आ गया और इस प्रकार से आपका यह सवाल हल हुआ। ठीक है, तो ये सवाल रहेगा अगर एग्जाम में तो 3 मार्क के लिए रहेगा कि जहां पे 3 बिंदु दिए रहेंगे, 3 बिंदु में से में ये बताना होगा कि वह बिंदु एक रेखीय है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को हल कर लीजिए। ठीक, अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे का दूसरा सवाल लेते हैं। ये था दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरे के दूसरे में क्या कहा है, दूसरे का दूसरा यल -2,3 यम 1,3 और यन 5,4। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, उसी हिसाब से चलना है। एक कॉमन सा सूत्र यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, दूरी सूत्र से, तो इसको पहले x1, y1 मान लिया, इसको x2, y2 मान लिया। तो सबसे पहला एलएम के लिए जा रहे हैं, तो एलएम बराबर करनी में फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पे मान रखते हैं, इसे मिटा देता हूं। क्या करना है, बस मान रखना है और उसका बराबर कैलकुलेशन सही रहना चाहिए, वहां पे मिस्टेक नहीं होने पाए, ध्यान रहे। प्लस माइनस का ये इस सवाल में बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ध्यान से रखना है। यहाँ पे x2 क्या है आपका 1 है, सूत्र वाला ऋण आया, x1 कितना है माइनस है, तो ब्रैकेट में डाल के ऐसे। y2 क्या है आपका -3 है, माइनस y1 कितना है 3 है, 3 का वर्ग हुआ। इसलिए LM बराबर करनी में 1 माइनस माइनस प्लस धन -6 का वर्ग, इसलिए LM बराबर करनी में 3 का वर्ग धन 36 हो गया, बराबर। इसलिए LM बराबर करनी में 9 धन 36, इसलिए LM बराबर करनी में 45। ठीक है, करनी में कितना आ गया 45 आ गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, इसे छोटा करना है कर सकते हैं। 9 × 5 = 45 होता है, तो 3 × 5, इसलिए LM बराबर कितना आ गया 3 करनी में 5। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं यम की तरफ। तो यहाँ पे क्या बताया था, इसको ऐसे कट करिए x1, y1 और यहाँ पे इसको क्या लेंगे x2, y2, बराबर ना। ये अब ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट सूत्र में यूज कर लेते हैं। यम बराबर करनी में x2 क्या है 5 है, माइनस x1 क्या है 1 है का वर्ग धन y2 क्या है 4 ऋण, यहाँ पे ऋण है तो ऋण 3 का वर्ग। ठीक है, इसलिए यम बराबर करनी में 4 का वर्ग धन 4 धन 3 का वर्ग, इसलिए यम बराबर करनी में 16 धन 7 का वर्ग, इसलिए यम बराबर करनी में 16 धन 49, इसलिए यम बराबर करनी में 65। ठीक है, इसका होगा नहीं तो इतने पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 45 है करनी में, यहाँ पे है 65। अब
ये वाले कट करो, x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, यल एन का निकाल लेते हैं। यल एन बराबर करनी में तो 5 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -2 का वर्ग धन, यहाँ पे 4 माइनस, यहाँ पे 3 है, 3 का वर्ग। सॉल्व करते हैं इसे, इसलिए यल एन बराबर करनी में 5 धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, इसलिए यल एन बराबर करनी में 7 का वर्ग धन 1, इसलिए यल एन बराबर करनी में 49 धन 1, इसलिए यल एन बराबर करनी में 50। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, तीनों का जो वैल्यू है यहाँ पे सब अलग अलग आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही अलग है। ठीक है, किसी दो को जोड़ के हम तीसरा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए करनी में 45 है, करनी में 50 है और वहां पे 65 है। अगर देखना जाएंगे तो बड़ा वाला ये है, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं चूंकि यहाँ पे 45 है, ये दोनों को जोड़ के ये करते हैं, चूंकि यम बराबर नहीं है यल एम धन यल एन। ठीक है ना, ये बड़ा वाला है और ये दोनों छोटे वाले हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन इसके बराबर है नहीं, इसलिए हम कहेंगे बिंदु यल यम तथा यन एक रेखीय बिंदु नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम करनी में 65 है, करनी में 50 है, करनी में 45 है, करनी में 45 और करनी में 50 है, दोनों छोटे हैं, दोनों को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इसलिए यह जो है वह एक रेखीय बिंदु नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, दूसरे का तीसरा। दूसरे के तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, देखते हैं कि क्या है उसमें। दूसरे का तीसरा, R 0,3 D 2,1 यस 3,-1, ये 3 बिंदु दिए हैं। पूछा गया है कि एक रेखी है या नहीं। तो हल तरीका वही मैंने बताया था। सबसे पहले आपको एक दूरी सूत्र से एक सामान्य सूत्र लिख लेते हैं पहले। ए बी करनी में x2, -x1 का वर्ग धन y2 -y1 का वर्ग, ये सूत्र लिख लिया, ताकि कि एक बार कॉमन लिख लिया, बाद में तुरंत फटाफट सब वैल्यू रखेंगे। इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1, इसे मान लेता हूँ x2, y2। अब ये मान रखना है तो ये RD के लिए है, तो RD बराबर करनी में x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 0 का वर्ग धन y2 क्या है 1 माइनस y1 कितना है 3 का वर्ग। इस RD बराबर करनी में 2 का वर्ग धन -2 का वर्ग, इसलिए RD बराबर करनी में 4 धन 4, इसलिए RD बराबर करनी में 8, इसलिए RD बराबर करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर, इसलिए RD बराबर कितना हो गया 2 करनी में 2। ये चीज आपको मिला। ठीक है, अब मान रखते हैं किसका यहाँ पर। अब ये काम करते हैं दूसरा,
यहाँ पे इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं और इसको ऐसे कट कर लेते हैं ताकि अपने कंफ्यूजन ना हो। अब हम ds के लिए जा रहे हैं। ds सूत्र के अंदर मान रखते हैं x2 आपका है 3 माइनस x1 है 2 का वर्ग धन y1 कितना है y2 -1 माइनस y1 कितना है 1 का वर्ग। इसलिए ds बराबर करनी में 1 का वर्ग धन -2 का वर्ग हो गया। इसलिए ds बराबर करनी में 1 धन 2 का वर्ग -2 है तो सीधे लिख लेते कितना आएगा 4। इसलिए ds बराबर करनी में 5। ds का मान कितना आ गया करनी में 5। अब इसे कट करते हैं, ये आर एस निकालते तो x1 y1 इसे लेते हैं, x2 y2 यहाँ पे है ही है। आर एस करनी में मान रखते हैं x2 माइनस x1 कितना है 0 है, 0 का वर्ग धन y2 -1 है -3, ठीक है 3 का वर्ग। तो यहाँ पे करेंगे आर एस बराबर करनी में 3 का वर्ग धन -4 का वर्ग। इसलिए आर एस बराबर करनी में 9 धन 16। इसलिए आर एस बराबर 25। इसलिए आर एस बराबर कितना आ गया 5। आर एस बराबर कितना आ गया 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हमें प्राप्त हुआ है वह अलग अलग मिला है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर करनी की अगर बात करें तो करनी में अगर इन्हें बस बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हो ये करनी में 8 है, ये करनी में 5 है और ये करनी में 25। तो ये दोनों जो छोटे हैं वो इनके बराबर नहीं है। तो सीधे ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि आर एस बराबर नहीं है आर डी धन डी एस, ठीक है बराबर ना, करनी वाले ही रखते हैं बस ध्यान में। ये सॉल्व किया आप चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन ये करनी का ही ध्यान में रखोगे। यहाँ पे करनी 8 है और करनी 5 है, दोनों छोटे हैं, दोनों को जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर एस बराबर नॉट इक्वल टू आर डी धन डी एस, ठीक है ये दोनों को जोड़ेंगे उसके बराबर नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे क्या कहेंगे कि बिंदु आर डी तथा यस एक रेखीय बिंदु नहीं है, ठीक है तो ये एक रेखीय बिंदु नहीं है। ऐसे तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। अब हम दूसरे का चौथा जो कि इसका अंतिम है सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्या है लिख लेता हूं पहले, P -2,3 Q 1,2 R 4,1, ठीक है ये हम लिख लिए। ये दूसरे का चौथा सवाल है। तो यहाँ पर भी क्या बताना है कि ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं क्या वह एक रेखीय है कि नहीं है। तो 3 सवाल हमने हल किया। 3 में पहला वाला जो था एक रेखीय था, बाकी दूसरा तीसरा एक रेखीय नहीं मिले। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, तरीका वही रहेगा करने के लिए। तो यहाँ पे आपने एक कॉमन सा सूत्र यहाँ पे लिख लिया है, इसे हम x1, y1 और इसे x2, y2 मान लेते हैं PQ के लिए। तो PQ बराबर करनी में x2 क्या है 1 माइनस x1 है -2 का वर्ग धन y2 क्या है 2 माइनस y1 कितना है 3 का यह वर्ग मिला। इसलिए PQ बराबर करनी में ये सॉल्व करेंगे 1 धन 2 का वर्ग, यहाँ पे होगा -1 का वर्ग। इसलिए PQ बराबर करनी में 3 का वर्ग धन 1। इसलिए PQ बराबर करनी में
9 धन 1, इसलिए पी क्यू बराबर कितना होगा करनी में 10। ये हमें पी क्यू का मिला मान। ठीक है, अब आगे जाएंगे किसके लिए, क्यू आर के लिए। तो इसको लेते हैं x1 y1, इसे लेते हैं x2 y2। इसे कट कर लीजिए ताकि आपका ध्यान हट जाए यहाँ पे कि इन्हीं दोनों को लेना है। तो क्यू आर बराबर मान रखते हैं x2 4 है माइनस x1 1 है धन x2 1 है माइनस y1 2 है। तो इसे क्यू आर बराबर करनी में 3 का वर्ग धन माइनस 1 का वर्ग, इसलिए क्यू आर बराबर करनी में 9 धन 1, इसलिए क्यू आर बराबर कितना आया करनी में 10। एक क्यू आर का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसे हटा दीजिए, x1 y1 ये लेते हैं, x2 y2 इसे लेते हैं, मतलब पी आर बराबर करनी में मान रखते हैं x2 है 1 माइनस x2 है 4, x1 है -2 का वर्ग धन y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 का वर्ग। तो इसलिए पी आर बराबर करनी में, ठीक है, करनी में 4 धन 2 का वर्ग धन -2 का वर्ग मिला, इसलिए पी आर बराबर करनी में 6 का वर्ग धन 4। ठीक है, 6 का वर्ग धन 4, इसलिए पी आर बराबर करनी में 36 धन 4 मिला, इसलिए पी आर बराबर करनी में 40, इसलिए पी आर बराबर करनी में 2 गुणे 2 गुणे 10, इसलिए पी आर बराबर 2 करनी में 10 मिला। ठीक है, 2 करनी में 10 मिला। अब इसे देते नंबर 1 और ये दिया नंबर 2, ये है नंबर 3। आप देख सकते हैं ये दोनों को जोड़ूंगा तो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखते कथन 1 धन 2 करने पर, जब 1 और 2 को जोड़ोगे पी क्यू धन क्यू आर बराबर करनी में 10 धन करनी में 10, इसलिए पी क्यू धन क्यू आर बराबर 2 करनी में 10 बराबर। इसे देते हैं नंबर 4। ठीक है, तो 3 और 4 को देख लीजिए, कथन 3 व 4 से पी आर बराबर पी क्यू धन क्यू आर। तो आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर मिल गए हैं, तो यहाँ पर क्यू कॉमन है दोनों में, इसलिए पी डैश क्यू डैश आर, इसलिए लिखेंगे कि बिंदु पी क्यू तथा आर एक रेखीय बिंदु है। तो इस प्रकार से आपका हमने यहाँ पर पहला और दूसरा सवाल हल किया, जिसमें पहले वाले में सिर्फ दूरी सूत्र था और दूसरे वाले में 3 बिंदु थे, बताना था कि वह बिंदु एक रेखीय है या नहीं। इस प्रकार से सॉल्व हुआ है। अब आगे का हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।